इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। हमारा लाल पड़ोसी जो आजकल मुंह लाल लाल किए घूम रहा है, लाल टमाटर हुआ जा रहा है। तो ये जो आ, लाल पड़ोसी है, ये लाल हो गया है क्योंकि ब्लैक टॉप में भारत ने टैंक तैनात करके उस लाल पड़ोसी चीन के सेना की आवाजाही को रोक दिया है। और ये एक बड़ी खबर है जब हम 2 पोस्ट पे कब्जा हुआ है स्ट्रेटेजिकली, जो हाइट पर भारत ने की सेना ने कब्जा किया। वो क्षेत्र जो 62 में हमारा था, अक्साई चीन वाला, वो क्षेत्र भारत लेने की तरफ बढ़ रहा है और उसने लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंक को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशुल और डेमचोक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। उनके सेना के रूट को रोक दिया गया है और भारतीय सेना ये जो सबक सिखा रही है, इसके पीछे की जो वजह मैं समझ पा रहा हूं वो साफ है। वो साफ है कि भारत अब दबने के मूड में नहीं है। भारत ने इनको बहुत छूट दी और बहुत तुष्टीकरण किया। अब वो इसको सबक सिखाना चाहती है और भारत की सेना, भारत की सरकार, उसकी बड़ी वजह है कि ये आज तक 79 के बाद से कभी लड़ाई लड़े नहीं हैं। इनकी औकात अपनी मिसाइल खुद के धरती पे मारने की रही है। 79 में भी वियतनाम वार से ये हार चुके हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी देश है सारे, वो इस देश के खिलाफ, लाल देश के खिलाफ उतर आए हैं। इसलिए ये वो मौका है जब इसे यूनाइटेड नेशन में या कहीं दुनिया में सपोर्ट नहीं मिलेगा और साउथ चाइना सी में ये ऑलरेडी घिर रहा है। कई कृत्रिम आइलैंड इसने तैयार किए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में चुनाव है और अमेरिका में जो बिडेन है, वो लगातार ट्रंप पर ये जो आरोप लगा रहा है कि वो चाइना के प्रति सॉफ्ट है। मुझे लगता है भारत इसको लीड कर रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड को भारत लीड कर रहा है तरह से। और भारत यदि आगे बढ़ के इस लाल देश की चटनी करता है, पश्चिम साथ खड़ी होती है, अमेरिका साथ खड़ा होता है, जो बिडेन भी वहां हारेगा, लाल देश की अकड़ भी टूटेगी और भारत में जो बैठा हुआ लाल हेकड़ी है, उसकी हेकड़ी भी निकलेगी लाल झंडों की। इसलिए भारत ने बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ, भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने बहुत स्ट्रेटजी के साथ इसको लिया है। इसलिए पहली बार लाल कराह रहा है। 29-31 की अगस्त की रात को जो घुसपैठ की उसकी कोशिश को नाकाम करते हुए भारत ने स्ट्रेटेजिक पोस्ट पर अपना बढ़त हासिल किया, उससे पूरा लाल देश हैरानी में है। वहां का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, वो लगातार आग उगल रहा है, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। चुशुल और डेमचोक में ये जो भारतीय सेना ने टैंक तैनात किया है, ये पैंगोंग झील पर भारत की स्थिति को मजबूत करता है। भारतीय सेना सभी संवेदनशील क्षेत्र में आक्रामक रूप के साथ आगे बढ़ रही है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर भारतीय सैनिक अब तैनात है। 29 की रात चीन के जो सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, फिराक में थे, उसे भारतीय सैनिकों ने खदेड़ दिया और ब्लैक टॉप पोस्ट पर सारे जो चाइनीज सर्विलांस सिस्टम थे, ऑडियो वीडियो समथिंग, उन सब को उखाड़ कर फेंक दिया और भारतीय सैनिकों ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ये एक बड़ी खबर है और ये खबर आप लोगों को जरूर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से ध्यान भटकाने की कोशिश में लगातार ये जो गिरोह है, लाल हरा गिरोह भारत में, जिसका जो मुखिया कांग्रेस है, वो लगातार प्रयासरत है ताकि आपके दिमाग को कहीं और डाइवर्ट किया जाए। भारतीय सेना की बढ़त पर हमेशा इन्होंने सवाल उठाए, और सर्जिकल स्ट्राइक हो, वो एयर स्ट्राइक हो, वो डोकलाम हो, वो चाहे लद्दाख का
जून का विवाद हो या अब हो, ये अभी खामोश है। ये आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कहीं इधर से उधर, जो है जीडीपी समथिंग इधर उधर, पूरी दुनिया की वो हालत है। यही लोग क्यों कूदे हुए हैं, इसकी वजह समझिए, क्योंकि 2008 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन में आया था मटेरियल, उस कहीं तो उसका दाम भरना पड़ेगा। तो इसलिए भारत की जो इसमें बढ़त मिली है, आप लोग उसको एंजॉय कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि इस देश में कौन लोग आपको गुमराह करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो साथ ही एक और बड़ी खबर आई है, वहीं पे जो है पेंटागन ने, अमेरिका ने एक और खुलासा किया है कि भारत के 3 पड़ोसियों सहित कई देशों में मजबूत ठिकाना स्थापित करने की योजना बना रहा है चीन। ये रिपोर्ट पेंटागन ने जारी किया है। पेंटागन ने कहा है कि भारत के 3 पड़ोसी देश समेत करीब दर्जन भर देशों में चीन मजबूत ठिकाना स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि लंबी दूरी से भी वो अपना सैन्य दबदबा बनाए रख सके। पेंटागन की ये जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह दावा किया गया है कि भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार के अलावा चीन, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या, सेशल्स, तंजानिया, अंगोला और तजाकिस्तान में अपने ठिकाने बनाने की ओर अग्रसर है। पेंटागन की अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है जारी किया है, उसका नाम है मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी 2020। इस रिपोर्ट में इस जानकारी दी गई है और ये रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई है, यानी रिपोर्ट वास्तविक है। पेंटागन ने कहा है कि ये संभावित ठिकाने चीनी सैन्य अड्डों के अलावा, यानी जो ये ठिकाने हैं वो चीनी जो सैन्य अड्डे बन चुके हैं, उसके अलावा ये नए ठिकाने बनाने की कोशिश है किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य नौसेना, वायुसेना और जमीनी मजबूती से चीन को स्थापित करना है। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है पीपुल्स आर्मी के सैन्य अड्डों का नेटवर्क अमेरिकी सैन्य अभियानों में हस्तक्षेप कर सकता है और पीआरसी के वैश्विक सैन्य उद्देश्यों के तहत अमेरिका के खिलाफ आक्रामक अभियानों का समर्थन कर सकता है। यानी चीन जो है उसके आक्रामकता को अगर तोड़ना है तो ये साथ के देश जो तोड़ सकते हैं, उसमें पेंटागन या अमेरिका भी साथ आ सकता है। और भारत ने ये दिखा दिया है कि रिपोर्ट एक तरफ है, उसकी हिम्मत नहीं है कि भारत के आसपास के इलाके में मजबूती से सैन्य ठिकाने बनाए। हालांकि कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसके सारे सर्विलांस सिस्टम उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए गए और उनके पोस्ट पर भारतीय सैनिक पहुंच गए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन नामीबिया, वनुआटू और सोलोमन द्वीप पर पहले ही अपना कब्जा कर चुका है। ये उसकी साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था, विस्तारवाद को हारना होगा। विस्तारवाद यानी लाल और हरा का जो ये विस्तारवाद है, जो पूरी मानवता के लिए खतरा है, इसको रोकने के लिए हमारी और आपकी भूमिका एक गिलहरी की है, पर बड़ी भूमिका है। सही सूचना लोगों तक ले जाएं। ये जो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब के जरिए जो फेक मार्केट पूरा न्यूज फैलाया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, उसको परखिएगा तब आगे ले जाइएगा, ऐसे फॉरवर्ड मत कीजिएगा। और साथ ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको फेक न्यूज और फेक नैरेशन की तरफ धकेल रही है, उसको जरा ध्यान से लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सर्च कीजिएगा, फिर कहीं कोई पोस्ट लिखिएगा। हड़बड़ी में मत रहिए। आप ब्रेकिंग न्यूज नहीं देंगे तो भारत और दुनिया तबाह नहीं। इसलिए थोड़ा सा संयम, धैर्य जरूरी है जीवन में, वो मेंटेन रखिए, वो बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।